नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। हरियाणा विधानसभा सत्र के चौथे और आखिरी दिन भी माहौल गर्म और शायराना रहा। विपक्ष के सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शायराना हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। वह विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। किसान आंदोलन में दर्ज केस वापस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल 276 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से 4 हत्या और रेप के थे। इसके अलावा 272 में 178 चार्जशीट करके कोर्ट में दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 57 केस अनट्रेस्ड है और 8 केस के कैंसिल करने की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। 29 केस कैंसिल करने के प्रोसेस में डाल दिए गए हैं। इन पर डीसी और एसपी काम कर रहे हैं। सदन में पीएलपीए एक्ट का मुद्दा भी विपक्ष की ओर से प्रमुखता से उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से व्हाट्सएप चैट सुनाए जाने पर मुख्यमंत्री ने जांच की बात कही, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोर्स की बात कहकर मना कर दिया। इस पर सीएम ने फिर से कहा कि कांच पर पारा चढ़ा दिया जाए तो दर्पण बन जाता है, पर वही दर्पण किसी को दिखा दिया जाए तो पारा चढ़ जाता है। सदन में कोरोना को लेकर भी मुद्दा उठा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ओमिक्रॉन वेरिएंट पर आए प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि विदेशों से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। हरियाणा के 6 लोग विदेश से आए थे। एयरपोर्ट पे ही उन्हें डिटेक्ट कर लिया गया था और यह हरियाणा में दाखिल नहीं हुए थे। ये सब आइसोलेशन में है। 4 दिन तक चले विधानसभा के सत्र में रोजगार, परीक्षा और किसान मुद्दे प्रमुखता से छाए रहे। जी, पहले सुन लेते हैं आज कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की ओर से क्या कहा गया और विपक्ष के तमाम सवालों पर मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ कहा गया। उठाने जा रही है 1 तारीख के बाद जिसके दोनों इंजेक्शन नहीं लगे हुए होंगे उसको किसी मैरिज हॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी मॉल में, किसी दफ्तर में, किसी बैंक में, जो और भी जहां जहां पर लोगों के ज्यादा होने की संभावना हो सकती। अगर आप गेंद में पढ़ के सुना सकता हूं सारा, लेकिन हम जर्नली समझ गए कि जहां जहां पर है वहां पर जिसको सेकंड डोज, दोनों डोजें नहीं लगी हुई हैं, बस में, गाड़ी में जिसको दोनों डोज नहीं लगी हुई हैं, ही विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर। 1 तारीख से ऐसा ऑर्डर हम आज जारी करने जा रहे हैं। पुलिस केसेस अगेंस्ट फार्मर्स 276 केस कुल रजिस्टर हुए थे। 4 उसमें सीरियस नेचर के हैं, मर्डर के हैं, रेप के हैं। उस पर तो उन लोगों ने भी मांग नहीं की है कि विड्रॉ करेंगे। बाकी 272 केस ऐसे हैं जिनमें से कोर्ट को चार्जशीट प्रिपेयर करके कोर्ट को दे दिए गए 178 केस। और इन 178 में नहीं, 178 तो चार्जशीट है। फिर उसके बाद अनट्रेस्ड रिपोर्ट जो है वो लगभग 57 केसेस की रिपोर्ट अनट्रेस्ड है। वो जिसके नाम भी था कोई मिला नहीं है, तो लगभग ये तो वैसे ही वापस हो जाएंगे। 8 केसेस हैं जिनकी कैंसिलेशन रिपोर्ट और अलग से पुलिस ने तैयार कर ली है। इन 8 में से 4 तो कोर्ट में फाइल भी कर दिए हैं, ये क्योंकि आज की रिपोर्ट है। ये 4 बाकी है, साथ साथ जैसे जैसे तैयार होंगे वैसे वैसे जाते रहेंगे। और 29 केस हैं जिसको कैंसिलेशन की प्रोसेस में उनको डाल दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर, एसपी मिलकर के उसका प्रोसेस कर रहे हैं। जी, 4 दिन की कार्रवाई में किसानों का मुद्दा, परीक्षा लीक का, पेपर आउट का मुद्दा लगातार छाया रहा। आज कोरोना का मुद्दा भी सदन में उठा है और इस पर जवाब भी दिया गया है। डीपी कौशिक साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेश रोड साहब कांग्रेस से, ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल से और अजय गुलिया साहब जननायक जनता पार्टी से हमारे साथ रहेंगे। स्वागत है आप सभी का। डीपी कौशिक साहब, आज सदन में जवाब देते हुए बताया कि 6 लोग विदेश से आए थे। हालांकि मुद्दे 4 दिन के भीतर कई सारे डिस्कस हुए हैं जिन पे सवाल और जवाब होते रहे, उन पे भी बात करेंगे। लेकिन बड़ा, क्योंकि एक वैश्विक संकट फिर से दिखाई दे रहा है कोरोना के रूप में लोगों के सामने और एक बहका माहौल है,
उस भय के माहौल के दौरान एक बड़ी बात यह सामने आती है कि हरियाणा के 6 लोग इस समय आइसोलेशन में हैं जो विदेश से आए हैं और जो इस वेरिएंट से हो सकता है प्रभावित हो या संक्रमित हो। उसके बाद कहा गया कि 1 तारीख से जो है वो जिसको डबल डोज नहीं लगी है वैक्सीन की वो सफर नहीं कर पाएगा, पब्लिक प्लेस में जा नहीं पाएगा। ये जब उठा जाता है सो के, जब सिर पे आ जाती है बात, क्योंकि अभी तक तो ऐसा था कि फर्स्ट डोज आपकी कंप्लीट लगभग हो चुकी है, लेकिन सेकंड डोज लगने में काफी समय लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सेकंड डोज पता नहीं कब पूरी होगी। अब जब खतरा सामने दिखा है तब आप तेजी लेके आ रहे हैं। देखिए प्रदीप जी, ऐसा नहीं है। जब हमारी फर्स्ट डोज कर ली थी तो पैरेलली कुछ टाइम बाद सेकंड डोज भी स्टार्ट कर दी गई थी एज ग्रुप के हिसाब से। और मुझे लगता है कि सेकंड डोज हम लोगों ने इतनी फास्ट प्रोग्राम बनाया है, गांव-गांव में जाकर कैंप इतने लगाए हैं, तो हर जगह हम लोगों ने पूरी जनता को सुविधा दी है और उनको अवेयर भी करवाएगा भी सेकंड डोज, जिसको फर्स्ट डोज लगी है सेकंड डोज भी लगवा दें। क्योंकि ये एक भयानक बीमारी थी, इसका इलाज यही था कि वैक्सीनेशन के अलावा कोई इससे और पॉसिबिलिटी थी नहीं। जनता ने भी खूब साथ दिया। तो ये एक माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि अवेयर कर रहे हैं भाई आप इस डोज को लगवा लीजिए, ये इसका बेनिफिट आपको ही है, ना कि और किसी को होना है। क्योंकि ये ऐसी भयानक बीमारी को दूर करने के लिए इससे बड़ा रामबाण कोई है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हम टाइम पर जागे हैं, इससे पहले भी हमारी बातें हुई हैं और बार बार सरकार का आदेश दिए गए सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा, और घर घर आपने देखा होगा हर घर में अब तक हमारे वॉलंटियर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीनेशन हो या सरकार की तरफ से जो भी वायदे रखे गए, उन्होंने घर घर जाके वैक्सीनेशन का काम किया है। और मुझे लगता है कि हरियाणा बिल्कुल सेफ है। हरियाणा में कोई इस तरह की दिक्कत मैं समझता हूँ कि हर तरह से हम लोग तैयार हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये आप लोगों को भी पता है कि हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री द्वारा कितनी तैयारियां की गई हैं पूरे हरियाणा के अंदर। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बीमारी में हरियाणा वालों को शायद ही कोई दिक्कत आने वाली है। चलिए, पवन सिवर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। पवन जी, 4 दिन के सेशन को किस तरह देख रहे हैं आप? क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहे जो विपक्ष की ओर से उठाए गए और क्या कुछ ऐसे जवाब रहे जो सरकार की ओर से दिए गए, और कितना विपक्ष संतुष्ट नजर आया उन जवाबों से? थोड़ा जल्दी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए प्रदीप जी, 4 दिन के सत्र को अगर हम यूं देखें तो एक ये कह सकते हैं कि ये 4 दिन का सेशन किसानों के मुद्दे पर और युवाओं के मुद्दे पर केंद्रित रहा है। युवा यानी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग से जुड़े मसले उठाए गए, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया, 75% आरक्षण का मुद्दा उठाया गया है। तो ये सेशन 4 दिन का किसान और युवा पर केंद्रित रहा। विपक्ष ये मानता है कि उनको पूरा समय मिला है, स्पीकर ने उनको पूरा समय दिया है, लेकिन सरकार के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट है। विपक्ष का यह कहना है कि मुख्यमंत्री ने या तमाम मंत्रियों ने जो भी जवाब दिए हैं, लीपापोती की गई है, जुमलेबाजी की गई है, गोलमाल जवाब दिए गए, सीधा स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन ये कह सकते हैं कि 4 दिन के सेशन में बहुत सारे मुद्दों पर जो वो चर्चा हो पाई है और विपक्ष खुद ये मानता है कि विधानसभा अध्यक्ष ने उनको समय दिया है। लेकिन ये कह सकते हैं कि इस 4 दिन की कार्यवाही में किसानों का मुद्दा हो या फिर युवाओं का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर एक तरह से बातचीत जरूर हुई है। ये अलग बात है कि विपक्ष सरकार के जवाब से असहमत है। जी, सुरेश रोड साहब, तमाम मुद्दे आपकी, अजय गुलिया साहब भी जुड़ गए हैं, स्वागत है अजय गुलिया साहब। सुरेश रोड साहब जी, क्या वजह क्या है असंतुष्टि की? सरकार की ओर से तो कहा गया कि तमाम जवाब, जितने भी मुद्दे, चाहे रोजगार का मुद्दा है, चाहे परीक्षा में पेपर लीक का, आउट का ये मुद्दा है, या किसानों का मुद्दा है, केस वापसी का मुद्दा है, या कोरोना का मुद्दा है, हर एक मुद्दे पे जवाब तो आंकड़ों के साथ दिए गए हैं विपक्ष को। फिर क्या वजह है कि आप संतुष्ट नहीं है? ये आंकड़े झूठे हैं प्रदीप जी। हमने पहले भी सेशन शुरू होने से पहले जो डिबेट हुई उसमें भी हमने ये आशंका प्रकट की थी कि विपक्ष सार्थक भूमिका में सरकार से सहयोग भी करने को तैयार है और सरकार से जवाब भी मांगेगा जो जनता ने विपक्ष को जिम्मेदारी सौंपी हुई है। हम इस बात से पूर्णतः संतुष्ट हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पार्टी लाइन पर जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का आह्वान है, किसानों का सबसे पहले, युवाओं का, महिलाओं का
भ्रष्टाचार के ऊपर पारदर्शिता सरकार से हम मांग करते रहे हैं और जवाबदेही भी साथ में, लेकिन सरकार ने कहीं पर भी ना तो जवाबदेही ना पारदर्शिता की कोई भी बात की। अच्छा, पूरे सेशन में जवाबदेही की आपको बात एक तो चीज फिर देखने को आपके लिए मिली। भी तो लागू होती है ना, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा कि पारा जब शीशे पे चढ़ाया जाता है तो वो आईना बन जाता है, लेकिन वही दर्पण जब खुद को दिखा दिया जाए तो जो है पारा चढ़ जाता है। वो जो व्हाट्सएप चैट बिल्कुल पढ़ के आपने बताई गई थी और उसके बाद जो मना कर दिया गया जांच जांच से पीछे हट जाना, ये सवाल तो आपसे भी बनता है ना रोड साहब। प्रदीप जी मैं इसी बात को स्पष्ट करता हूँ। आपने बड़ा सटीक सवाल मेरे से पूछा है। ये पूरे सेशन में आपने शायद एक मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य के द्वारा मतलब ये मेरे से पूछा है। मैं बिल्कुल खुली बात बताना चाहता हूँ कि पूरी बीजेपी की मीडिया की टीम ने चैनलों के ऊपर हमारे से और आपसे पूरी डिबेट में 4 दिन बार बार कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में भी धांधलियां हुई हैं और हमारे टाइम में पकड़े जा रहे हैं, तब नहीं पकड़े जा रहे थे। कुलड़ी में गुड़ नहीं फूटता। मैं बिल्कुल खुली बात बताता हूँ। मैं इस आरोप का आपके जनता टीवी के इस अच्छे चैनल के माध्यम से प्रदेश वासियों के जरिए बीजेपी को एक जवाब देना चाहता हूँ। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्री काल में कांग्रेस पार्टी की सरकार में कोई धांधली हुई है तो आपने एक भी आदमी 7 साल में पकड़ा है क्या? ये जो पकड़े गए हैं, जब माननीय स्पीकर कंवरपाल गुर्जर जी की विधानसभा में जांच से पीछे हटने की बात पे कहा गया ना, जब आप सदन में एक चीज दिखा देते हैं और उसके बाद आप मना कर देते हैं। प्रदीप जी खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे केस चले, धांधली प्रदीप जी हम तो हर एक विषय के ऊपर जी सरकार को खुली चुनौती है। जांच से पीछे हटने के बाद जब सारे अख्तियार इनके पास हैं, हम तो 3 काले कृषि कानून भी नहीं बोले थे हमने तो कि भाई चलिए मैं ओंकार जी को और अजय गुलिया साहब को शामिल करूंगा। पहले ओंकार जी, सरकार के तमाम जवाब दिए गए, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि आंकड़ों के साथ जवाब दिए गए, अब विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो क्या करे? प्रदीप जी ये तो आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं। इनके प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं आपदा में भी अवसर तलाश लो, और वही तलाशते हैं। आज प्रदेश को सबसे बड़ी जरूरत है ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो खतरा पैदा हो रखा है। और मैं बताना चाहूंगा स्वास्थ्य सेवाओं में आज भी स्वास्थ्य सेवाओं के और पैरामेडिकल सेवाओं के 51% पद खाली पड़े हैं। अगर हम WHO के आंकड़े को ध्यान में रखें तो 1000 के पीछे 1000 की जनता के पीछे 3 बेड की आवश्यकता है, और हरियाणा में सिर्फ 20,021 बेड हैं। मैं चाहता हूं कि अगर सरकार किसी भी मामले पर सीरियस है, कम से कम कोरोना के मामले पे तो अब इनको सीरियस होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने उठकर नहीं, आपकी ओर से मुकदमे वापसी का मुद्दा उठाया गया था शुरुआत वाले दिन आपकी ओर से जो मुकदमे वापसी का आज बताया मुख्यमंत्री साहब ने, उसका पूरा डिटेल के साथ तो आपको जानकारी दी है कि कितने मुकदमे हैं, कितने वापस लिए जा रहे हैं। मैं उस पर भी आऊंगा प्रदीप जी। पहले मैं बताना चाहता हूँ स्वास्थ्य मंत्री जी ने उठ के ये तो कह दिया कि 1 तारीख को जिसके 2 डोज नहीं लगे होंगे वो ये काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता। ये डोज लगानी किसने है? सरकार ने लगानी है कि आम जनता ने लगानी है? जनता तो तैयार है, आप लगाइए डोज। दूसरा मैं चाहता हूँ स्वास्थ्य मंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये एक व्हाइट पेपर तो जारी करे प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या पोजीशन है, कितने बेड हैं, कितने ऑक्सीजन है, कितने वेंटिलेटर है। ये सारी पोजीशन पे एक जिलेवार हल्केवार एक पोजीशन जरूर स्पष्ट होनी चाहिए ताकि आम जनता के मन में भय का माहौल ना पैदा हो। अपने आपको जो मुकदमे वापसी की बात हुई, जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि टोटल 272 केस हैं जो वापस होने वाले हैं, चाहे वो चार्जशीट हो चुके हैं चाहे नहीं चार्जशीट हो चुके, इसमें देरी क्यों? किस चीज की देरी? सरकार तो लिख के देना केस वापसी हो जाएंगे। इसमें एसपी डीसी का कोई रोल नहीं है, सरकार का रोल है जिसने केस वापस करने हैं। कैंसिलेशन की प्रक्रिया कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेगी। सरकार खुद एक अनाउंसमेंट करनी है कि ये केस वापसी कोर्ट में वापसी हो जानी है। इसमें क्या कोई मंत्र पड़ना है? ये सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है। ये सरकार आपको अवसर ढूंढने वाली सरकार है, और हमें अफसोस है कि इस सरकार में जो विपक्ष है, आपदा में अवसर ढूंढने वाली सरकार है। और अजय गुलिया साहब को मैं शामिल कर लेता हूं। अजय गुलिया साहब, आपकी पार्टी की ओर से तो दावा किया जाता है कि युवाओं के हितों को सोचकर और किसानों के हितों को सोचकर तमाम फैसले लिए जाते हैं। युवाओं के हितों को लेकर तो 4 दिन तक सदन में छाया रहा, जिस तरह से पेपर लीक का मामला था या पेपरों में धांधली, HPSC की भर्तियों में धांधली और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों में धांधली और
75% आरक्षण को लेके भी जो है सवाल उठाए गए। क्या क्या लगता है आपको कि विपक्ष के सवालों में कितना दम था, या आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं ऐसी जिनको दूर किया जाना चाहिए अभी? नहीं, देखिए प्रदीप जी, अगर मैं ये कह दूं कि आज 100% सब कुछ हरियाणा प्रदेश के अंदर हो गया है, ठीक है, तो वो गलत होगा, बेमानी होगा। क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है और सरकार उसके लिए प्रयासरत भी है। अब ये जो लोग अगर पेपर की बात कर रहे हैं, उसमें जो पकड़े गए हैं, क्या ये कार्रवाई किसकी तरफ से हुई? कोई एजेंसी होगी, उन्होंने एजेंसी ने अपनी कार्रवाई करी, कोई शक शुबा था या कोई शिकायत थी, इन लोगों को पकड़ा गया, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, जांच चल रही है। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, देखिए अभी कुछ साथी जो है बिना सोचे समझे कोई बात कह देते हैं। अभी मेरे एनएलओ के साथी प्रवक्ता ने कहा सरकार को कह देना मुकदमे वापस, और मुकदमे वापस हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, कानूनी प्रक्रिया होती है कि हम इन जैसे लोग नहीं है कि जो सिर्फ बातों में विश्वास रखते हैं। आपके कह देने भर से नहीं, आपको उसके लिए बकायदा डीसीएसपी, बिल्कुल मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत सही बात कही कि वो अब उसकी अनुशंसा करेंगे और वो होने चाहिए। हम स्वयं मांग करते हैं कि इस दौरान जो देखिए कुछ 8 मामले हैं जो रेप और हत्या के हैं, वो किसान भाइयों ने भी उनकी मांग नहीं की, और मैं भी व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी प्रवक्ता के तौर पर भी कहना चाहूंगा कि उन मामलों को तो देखिए जो न्यायालय का निर्णय होगा, न्यायालय को निर्णय करने दीजिए। लेकिन जो बाकी मामले हैं उन्होंने बकायदा ये बताया इतने मामले वहां तक पहुंच गए, इतने चार्जशीट हो गए, उन सबको वापसी की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अब रही बात, ये किसानों की बात कर रहे हैं। देखिए मैं एक चीज मानता हूँ, ये लोग खड़े होकर के हाउल्ला मचाने वाले लोग हैं जो कहते थे किसान के खाते में पैसे नहीं। आज पंजाब भी, राजस्थान भी कह रहा है, क्या हम भी लागू कर सकते हैं? अगर किसान के खाते में सीधा पैसे जाएगा तो आपत्ति किसको है? ये तो किसान के हितैषी नहीं हो सकते, किसान के दुश्मन है वो लोग जो किसान के खाते में जब सीधा पैसा जा रहा है उस पर आपत्ति उठाते हैं। और तीसरी बात इन्होंने ये कही कि सरकार की तरफ से, मैं तो कहता हूँ हरियाणा प्रदेश का आज एक ऐसा युवा उप मुख्यमंत्री है जो तुरंत, जो चाहे पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक, किसान के खाते में तो बाजरे की खरीद को लेके उन्होंने कहा ना, बाजरे की खरीद जब हो नहीं रही है पूरी, और आप दावा कर रहे हैं कि खाते में डाल रहे हैं, वो उससे तो घाटा ही हो रहा है ना, उसको बाहर बेचना पड़ रहा है, उस हिसाब से उसको मिल नहीं रहा। देखिए प्रदीप जी, अगर मैं और आप 2 छात्र किसी परीक्षा को दें तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन छात्र बेहतर है और कौन नहीं है? तो जिसके ज्यादा नंबर आएंगे, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, वही छात्र बेहतर होगा। ये पड़ोसी राज्य हैं, दोनों सीमाएं लगती है हमारी तो हरियाणा प्रदेश की, वहां पता कर ले बाजरे का क्या भाव है। हरियाणा प्रदेश की सरकार, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, सबसे ज्यादा फसलें अगर एमएसपी पे कोई सरकार खरीद रही है तो हरियाणा प्रदेश की सरकार खरीद रही है। पक्ष के विधायक ने मांग करी, चाहे विपक्ष के विधायक ने मांग करी, जनता के हितार्थ तुरंत फैसले लिए गए, और एक ऐसा नई सोच के साथ मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उद्घाटन भी विपक्ष के विधायक से कराएंगे क्योंकि आपने ये मांग रखी है। तो देखिए चेंजेस आ रहे हैं, बेहतरी की गुंजाइश है। मैं आज भी स्वीकार करता हूँ कि सब कुछ अगर मैं ये कह दूं कि 100% ठीक है, नहीं, देखिए बेहतरी की गुंजाइश है। कुछ लोग, 4 बड़े मुद्दे रहे, युवाओं का रोजगार रहा है, परीक्षाओं में धांधली रहा है, किसान रहा है और कोरोना रहा है। कोरोना को लेकर मैं एक सवाल बीजेपी से ले लेता हूं, उसके बाद पवन से मैं बात करूंगा। अलग अलग चारों मुद्दों पे अलग अलग किस तरह से क्या सरकार के जवाब रहे और विपक्ष की ओर से क्या सवाल उठाए गए थे, क्या जवाब रहे। साहब, ओंकार जी की ओर से, डीपी कौशिक साहब, ये कहा गया है कि आप एक विस्तृत रिपोर्ट क्यों नहीं जारी करते, आप बताते क्यों नहीं प्रदेश के लोगों को, ताकि भय खत्म हो, ये पता चले कि कोरोना को लेके सरकार की तैयारियां क्या है। एक ऐसा वेरिएंट जिससे पूरा विश्व डरा हुआ है, दुनिया भर के देशों में, बहुत से देशों में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। अगर इस तरह की विधानसभा में इससे पहले ये जानकारी नहीं थी, लेकिन अब ये भी जानकारी आई है कि 6 लोगों को आइसोलेट किया गया है, तो ये जो भय की स्थिति बनती है, इसको दूर करने के लिए लोगों को जो जानकारियां होनी चाहिए वो दी जानी चाहिए। ये ओंकार जी कह रहे हैं, डीपी कौशिक साहब। प्रदीप जी, मुझे लगता है सबसे ज्यादा डर ये हमारे विपक्ष के नेता है ना, ओंकार जी है, इनके 2 विधायक हैं, इन्हीं को ज्यादा लग रहा है। हरियाणा में कौन सा इंसान ऐसे जो इस बात को कर रहा है? चिंता ना कीजिए, हर जगह कोरोना काल में, लॉकडाउन के काल में भी बाजार में रहे हैं, हम सेवा करते रहे और भाई अभय सिंह चौटाला किसानों के बीच में रहे हैं। हमारी चिंता ना कीजिए। और वैक्सीनेशन का काम हरियाणा के अंदर, सबसे ज्यादा हरियाणा वैक्सीनेशन काम हरियाणा के अंदर हुआ है। ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से गाइडलाइन दी गई कि आप लोग जो बचे हुए लोग हैं वो वैक्सीनेशन लगवा लीजिए। जहां तक बेड का सवाल है, मुझे लगता है हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बेड की व्यवस्था हरियाणा के अंदर सभी हॉस्पिटलों में पहले से ही कर दी गई है। लास्ट टाइम भी
देखिए थोड़ी बहुत अगर कोई व्यवस्था गड़बड़ी हुई तो कितने बेड हैं कौशिक जी, ये तो बता दीजिए। पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल करा दी गई थी। किसी नो ऑक्सीजन की वजह से कोई पेशेंट मरा ना, कोई बेड की कमी से पेशेंट मरा, ठीक है ना। ये विपक्ष का एक झूठ बोलने का बहुत अच्छा तरीका है। ये बोलते हैं झूठ, प्रैक्टिकल देखा जाए तो हरियाणा में मुझे लगता है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। कोई हमारा जो भाई है, कोई जो कोरोना के टाइम पे जो डेथ हुई है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ कहते हैं बेड की, ये वही लोग हैं जो ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों को कहते हैं हम लोग ऑक्सीजन की कमी से कोई व्यक्ति नहीं मरा, ये मानने वाले नहीं है। अगर इसमें हम पूछ ले कि आप बता दीजिए कितने बेड है आपके पास? अवेयर रही है, अवेयर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। अवेयर रही है, टीका लगवाइए। सुरेश रोड साहब जी। प्रदीप जी, मेरी बात भी अधूरी रह गई। मैं जो HPSC का बहुत बड़ा में था, और उसके बाद जो लोग पकड़े गए वो इनकी कोई CID या विजिलेंस में नहीं पकड़े। उसी कंपनी के किसी पार्टनर ने उसके पुराने सहयोगी ने शिकायत की और विपक्ष में दबाव बनाया, जनता के द्वारा आवाज उठाई गई, तब जाके इन्होंने थोड़ा बहुत प्रयास किया अपनी पारदर्शिता दिखाने का। और रही बात जो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि अभी पकड़े जाने लगे हैं धांधली करने वाले लोग, भ्रष्टाचार करने वाले लोग, पहले पकड़े भी जाते थे, इस बात को हम सिरे से खारिज करते हैं। क्योंकि इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के टाइम पे एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा। ये जो पकड़े गए हैं, चाहे विधानसभा में एक कर्मचारी पकड़ा गया था सबसे पहले, इन्हीं ने सस्पेंड किया, वो कोई सुरेश रोड में या कांग्रेस पार्टी ने नहीं, बल्कि खुद मनोहर लाल खट्टर सरकार के द्वारा सस्पेंड किया गया। वो माननीय स्पीकर साहब का सहयोगी था, तो इन्होंने कबूल किया और फिर उसको सस्पेंड किया। इसी तरीके से जो अभी HPSC में घोटाला हुआ, ये जो नागर साहब हैं HPS अधिकारी, इतने बड़े पद पर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर इनको लगाया गया, इतने सीनियर अधिकारी नहीं है। IAS अधिकारियों को दरकिनार करके एक HPS अधिकारी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, इसमें दाल में काला है। इनके तार कहीं न कहीं जरूर बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं, इसकी हम जांच की मांग करते हैं। और बीजेपी को ये अपनी गलती माननी चाहिए, भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात स्वीकार करनी चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी मांगकर निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। जांच तो कहा है ना, जांच तो चली रही है, विजिलेंस की जांच चली रही है और सरकार का कहना है कि जितनी कठोर जांच हो सकेगी और जितनी कठोर हो सकेगी कार्रवाई की जाएगी। इसमें तो विपक्ष को आपत्ति क्या है? अगर जांच से संतुष्ट ना हो और नतीजा आने के बाद जब तो बात है। डीपी कौशिक साहब, बड़ा सवाल यही है, 4 दिन बीत गए हैं और लगातार 4 दिन से सरकार जो विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं उन पे जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि उनको उनके सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं मिला है। सरकार लीपापोती कर रही है। सरकार ने जिस तरह से आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, चाहे जांच की बात अभी सुरेश रोड साहब की ओर से उठाई गई है, यही बात सदन में भी कही गई थी कि क्यों ना सिटिंग जज से जांच करवाई जाए इस पूरे मामले की, जो भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है उसको लेके। इसी तरह जब आप खाद की कमी को लेके सदन में जवाब दे रहे थे तो विपक्ष उससे भी संतुष्ट नहीं था। क्या बात है? बार बार वही सवाल आता है कि जब सड़कों पे किसान बैठे थे जब आप नहीं समझा पा रहे थे, अब सदन में विपक्ष पूछ रहा है जब आप नहीं समझा पा रहे हैं। क्या वजह क्या है कि मतलब जो भी सवाल होता है सरकार क्या पूरे आंकड़ों के साथ समझा नहीं पा रही है या विषय कुछ और है? देखिए प्रदीप जी, सरकार अच्छे काम कर रही है, तरीके से काम कर रही है, जवाब सही दे रही है, लेकिन विपक्ष समझने को तैयार नहीं होता। और ये आपको पता भी है कौन सा ऐसा जो सरकार की तरफ से जो बात इनको समझ में नहीं आती। सारा डाटा सरकार ने क्लियर किया हुआ है, समझाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन तो सुनेगा तब ना। इनके पास मुद्दे की कमी है, मुद्दा कुछ है नहीं, तो इनको एक तरफ मुद्दे तो सारे ही है ना। आप लोग कहते हैं कि खाद की कमी नहीं है, देखिए मुद्दे तो कल की बात है। आप लोग कहते हैं खाद की कमी नहीं है, किसान लाइनों में लगे हुए सुबह 5 बजे लगते हैं। आप लोग कहते हैं कि कोई धांधली नहीं हुई, रोज लोग पकड़े जाते हैं धांधली के आरोप में। आप लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन पूरी हो चुकी है या बिना वैक्सीनेशन के वहां नहीं घुसने दिया जाएगा बसों में या रेस्टोरों में, लेकिन वैक्सीनेशन पूरी नहीं है। मुद्दे तो विपक्ष के पास है ही ना सर। प्रदीप जी देखिए, वैक्सीनेशन जहां तक सवाल है, वैक्सीनेशन मुझे लगता है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और जो जहां भी बच रहे हैं आप खुद जाकर सर्वे करवा लीजिए। हमारा आज भी पूरा बीजेपी कार्यकर्ता एक एक गांव में जाके, घर घर में जाके हम लोग अवेयर करने लगा रहे हैं। वैक्सीनेशन की कहीं कोई कमी नहीं है। जो धांधली की बात हो रही, मुझे एक तो प्रूफ दे देने को धांधली हुई है। ये सरकार चलेगी, पिछले 10 साल राज करके चलेगी, धांधलियां वहां थी। ये गिरफ्तारियां खामखा हुई है, फिर और आने वाले 10 साल में भी नहीं आएगी, तो दिक्कत देता हूँ।
धांधली वहां हुई थी। कौन सी सचिव को सरकार, क्यों हमारी पकड़ा? सरकार का तो धांधली हो बताइए। पेपर लीक की बात है, कौन सा पेपर लीक हुआ? अब जिसपे जो हुआ तो उन पर कार्रवाई की। ऐसी सरकार थी पहले जिसमें पेपर ही नहीं होते थे, पर चीजें मतलब भर्तियां हो जाती थी। प्रदीप जी, इनको SPSC यही भर्ती नहीं हो जाती पता, थी, अब तक 2 दर्जन से ऊपर तो क्या पेपर था? लीक हो चुके हैं। कौन से चलिए, ये पेपर बताओ लीक कौन सा मैं पेपर पवन लीक सीवर हुआ? को शामिल करता कितने हूँ। शर्म की बात है। पवन जी, मुख्यमंत्री की ओर से आज वो आंकड़े भी दिए गए हैं जो 1 साल लगातार जो सड़कों पे किसान बैठे हुए थे, उसके बाद जो मुकदमे वापसी का जो पहले दिन से विपक्ष की ओर से एक मुद्दा उठाया जा रहा था, आज उसके भी आंकड़े दिए गए हैं। कितने संतुष्ट विपक्ष के लोग नजर आए और क्या इसका असर आप देखते हैं प्रदेश के किसानों में जो आंदोलन में शामिल थे उनको लेकर? बिल्कुल, देखिए विपक्ष संतुष्ट जरूर। अब टीवी डिबेट में जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि डिप्टी सेक्रेटरी का पद एचपीएससी में बीजेपी ने लगा दिया। इसकी नींव भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने 2014 में रख दी थी। सबसे पहले एचएस अधिकारी अमरजीत सिंह की नियुक्ति डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर एचपीएससी में कांग्रेस ने की थी। ये जवाब मुख्यमंत्री ने जब सदन में दिया तो विपक्ष के नेता के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन ये अलग बात है कि रेगुलराइज इस पोस्ट को जून 2021 में किया गया, लेकिन नींव भूपेंद्र सिंह हुड्डा डिप्टी सेक्रेटरी नियुक्त करने की रख कर गए थे। इसके साथ ही बात करें मुख्यमंत्री के आज किसानों के आंदोलन के मामले में जो आंकड़े दिए गए, मुख्यमंत्री ने विपक्ष को बताया कि जो आंदोलन हुआ उसमें तमाम जो मुकदमे दर्ज हुए उनकी संख्या 276 है, जिसमें से 4 गंभीर आरोप के मामले हैं जिसमें रेप और मर्डर के हैं। 272 मामले ऐसे हैं जिनको कैंसिल करने को लेकर प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता कह रहे थे कि सरकार को कहना होता है मुकदमा कैंसिल और कैंसिल हो जाता है, ऐसा नहीं है। मुकदमों को कैंसिल करने के लिए कानूनी प्रक्रिया जो है उसको अपनाना पड़ता है और वो अपनाई जा रही है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने सदन में दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री से जब ये पूछा गया विपक्ष की तरफ से कि जिन किसानों की मौत हुई है उनको क्या आप कोई आर्थिक मदद देने जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक किसान संगठनों से जो आंकड़ा मिला है उसके मुताबिक हरियाणा के जो लोग हैं उनके मरने वालों की संख्या 57 के करीब है, जबकि सीआईडी के रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक 46 है। लेकिन आंकड़े जो है वो वेरीफाई किए जा रहे हैं। हरियाणा के किसानों की इस आंदोलन के दौरान कितने लोगों की मौत हुई है, जब ये एग्जैक्ट आंकड़ा आ जाएगा तो उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा, फैसला लिया जाएगा। यानी कोई न कोई सरकार इसके ऊपर सोच रही है, विचार कर रही है। उन्होंने क्लियर साफ तौर पर मना नहीं किया कि हम कोई आर्थिक मदद देंगे या नहीं देंगे। सरकार जब आंकड़े जुटा रही है तो सरकार ने कोई रणनीति या नीति जरूर बनाई होगी। लेकिन ये पूरा जो 4 दिन का सत्र है इसमें कई मुद्दों पर विपक्ष बैकफुट पर था। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ है। वो भले इस बात को स्वीकार करे ना करे, लेकिन बहुत बार ऐसा मौका आया सदन की 4 दिन की कार्यवाही में जब विपक्ष भी बैकफुट पर था। सत्ता पक्ष सरकार जवाबदेही के नाते बैठी है। सरकार तो जाहिर सी बात है हर मुद्दे पर बैकफुट पर सरकार नजर आएगी, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं पूरे इस 4 दिन की कार्रवाई में कई बार घिरता हुआ दिखा है। जी सुरेश रोड साहब। देखिए, अभी हमारे साथी ने जो कहा कि नीम डिप्टी सेक्रेटरी लगाने की कांग्रेस ने रखी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम में रखी थी। मैं आज का एक ताजा उदाहरण बताना चाहता हूँ इसी विषय पे। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, समझ जाएंगे। कुरुक्षेत्र जिले में, मैं कुरुक्षेत्र से संबंध रखता हूँ, कुरुक्षेत्र जिले में अस्थि लगाने की परंपरा या नीम भी हम ही ने रखी थी। लेकिन हमने धीरज सेतिया विश्व प्रसिद्ध जिले का जो जैसे आपके टीवी चैनलों से प्रदेश की जनता को सुनने को मिल रहा है, जरूर डिप्टी सेक्रेटरी अच्छे अधिकारी को लगाया गया होगा, पेपर पास करके आए होंगे, लेकिन उसको भ्रष्टाचार करने के लिए तमाम अधिकार नहीं सौंपे जो अधिकार एचपीएससी के चेयरमैन से कम नहीं किसी को नहीं होते, जो सेक्रेटरी से कम किसी को नहीं होते। उनको पेपरों तक डायरेक्ट पहुंच। मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, मैं इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं, उसके बाद डीपी कौशिक साहब आपके पास आऊंगा। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, 20 सेकंड में। ओंकार जी। प्रदीप जी, मैं बताना चाहूंगा 4 मुद्दे मेन थे: रोजगार, पेपर लीक, किसान और कोरोना। सरकार इनमें से किसी भी मुद्दे पर, कोरोना के बारे में मैं अपने भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम जनता का भय दूर करने के लिए एक व्हाइट शीट जरूर जारी होनी चाहिए, जिससे पता लगे प्रत्येक हल्के में कितने अस्पतालों में कहां कोरोना की तैयारियों को लेकर श्वेत पेपर की मांग की गई इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से। गुलिया साहब फटाफट 20 सेकंड में। देखिए प्रदीप जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इनको एक चीज में फर्क महसूस करना होगा कि पेपर लीक और पेपर आउट में फर्क होता है। दूसरी चीज देखिए किस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता बगले झांकने लगे जब इनको जवाब दिया गया कि इस प्रकार के डिप्टी सुपरिटेंडेंट लगाने की
प्रक्रिया को सॉरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुरू करके गए थे। रही तीसरी बात, आपके टीवी चैनल पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रत्येक मुकदमा जो 8 मुकदमे रेप और मर्डर के हैं उनको छोड़ करके किसान भाइयों पे जो भी मुकदमे दर्ज हुए प्रत्येक मुकदमा वापस लेने का काम सरकार करेगी। प्रत्येक मुकदमा वापस लेने का काम करेंगे। डीपी कौशिक साहब, श्वेत पत्र की मांग की ओंकार सिंह जी ने। नहीं देखिए प्रदीप जी, जो जिस पे श्वेत पत्र की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने जवाब दे दिया और अगर इनको और भी शंका है तो उनके सब कुछ सामने आ जाएगी, सरकार उनको क्लियर कर देगी। ऑलमोस्ट मुझे लगा सब कुछ क्लियर है, सब चीजों पे कार्रवाई हो रही है। वैक्सीनेशन के लिए ओंकार जी आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, आपके कहीं कोई परेशानी, आपके हल्के में कोई विधायक जी बने नहीं, उनके हल्के में और कहीं दिक्कत है तो वहां भेज दी जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन निश्चित रहिए। चलिए, कोरोना को लेके आज बड़ा जवाब मिला है। इसके अलावा किसानों को लेके जवाब दिया गया है सरकार की ओर से। विपक्ष का कहना है कि वो संतुष्ट नहीं है, सरकार का कहना है कि तमाम आंकड़ों के साथ जवाब प्रस्तुत किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।